अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम UMT प्रो डोंगल में जो UMT का मॉड्यूल होता है उसकी कंप्लीट सेटअप वगैरह डाउनलोड करने का, इंस्टॉलेशन का तरीका जो है वो सीखेंगे। तो इसमें देखें, मैं आपको चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका था, तो थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूँ कि किस तरीके से आपने कवर करना है। ये देखें, जब आप टेक सिटी चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपने जो प्लेलिस्ट है वो ओपन करनी है। ये मैं पहले यहाँ से आपको चेक करवा देता हूँ, वैसे इसका लिंक मैं दोबारा कोशिश करूँगा नीचे वीडियो में दे दूँ। तो देखिए, ये जब आप मेरे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है ये नज़र आएगा, और यहाँ से आपने प्लेलिस्ट जो है, थोड़ा सा मेरा यूट्यूब का मसला है तो सर्च पे लिख लें UMT डोंगल या UMT प्रो डोंगल लिखेंगे तो उससे रेलिवेंट वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज अब अगर सेटिंग हो जाती है तो डोंगल डिवाइसेस की प्लेलिस्ट। तो ये देखिए, ये एक वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी, इसमें थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन सिर्फ डाउनलोडिंग का तरीका बताया था, इंस्टॉलेशन का नहीं। तो इस वीडियो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दो लिंक्स मिलेंगे, एक अवेंजर का सपोर्ट एक्सेस लिंक मिलेगा और एक UMT का सपोर्ट एक्सेस लिंक मिलेगा। तो हम इस वक्त UMT के सपोर्ट एक्सेस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये एक सेटअप जो है डाउनलोड हो जाएगा, 5 MB समथिंग का है। इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये देखें, ये इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इस वक्त। और इसमें अगर आप विंडो 10 यूज़ करें तो उसका एंटीवायरस काइंडली डिसेबल कर लीजिएगा, क्योंकि एंटीवायरस इसके सेटअप को वायरस डिक्लेयर करेगा और उसके बाद फिर डिलीट कर देगा। विंडो 7 के यूज़र हैं अगर आप, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये देखें, ये UMT का सपोर्ट एक्सेस मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर लें। तो इसका डेस्कटॉप शॉर्टकट जो है ब्लू कलर में ये आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, ये देख लें। इसके बाद आप UMT प्रो डोंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लें, और कनेक्ट करके यहाँ से क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है, 5 या 6 चीज़ें डाउनलोड करनी होती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं गौर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, आपको डिफरेंट जो है ऑप्शंस नज़र आएंगे इसके सर्वर पे। यहाँ से आप डिफरेंट फ़ोन के देखें ड्राइवर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ADB, फास्ट बूट, SPD, MediaTek, क्वालकॉम वगैरह के। खैर, हम इस वक्त इंस्टॉलर पे आते हैं, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ से देखें, अल्टीमेट GSM 5.5 इंटरनेशनल, एक तो हमने ये डाउनलोड करना है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी देख लें जो जो यहाँ पर हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से क्वालकॉम का मॉड्यूल करना होता है, MediaTek का करना होता है जो सबसे लेटेस्ट है। इसके अलावा अगर आपने eMMC एक्टिवेशन करवाई भी है तो ये आपने डाउनलोड करना है। इसके अलावा जो है LG के टूल की खैर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हुआवे का जो HST टूल आया है उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी हाई क्रिन CPU के लिए। इस तरीके से FRP बाईपास टूल, इसकी ज़रूरत हमें पड़ जाएगी, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। MediaTek का मॉड्यूल जो है इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। और SAM टूल जो है, ये चीज़ें हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी यहाँ से। बाकी चीज़ें करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैं एक एक क्लिक करके पहले क्यूरी पे लगा दे रहा हूँ। लास्ट हमारे पास अल्टीमेट SAM टूल है, तो ये देखें, ये क्यूरी पे अब आप स्टार्ट दबाएंगे तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें डाउनलोड होने के बाद ये देखिए, लोकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी C ड्राइव में, जिस जगह बिजनेस सेव करना है। तो क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप लोग समझदार हैं, खुद कर लेंगे डाउनलोड। तो ये देखें, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने क्यूरी पे लगा दी है मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम पे डाउनलोडेड पड़ी हुई है। अब देखें, टैली करके मैं 1 बाय 1 एक एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करके चेक कराने लगा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, फर्स्ट एप्लीकेशन को सबसे पहले हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो ये आप 1 बाय 1 सारी एप्लीकेशंस जो है इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अनजिप, और इधर इसी तरीके से लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे, हम इसको इस तरह से नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा जो है अल्टीमेट GSM जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन 1 बाय 1 हमने इंस्टॉल करते जाना है, ठीक है। और इसके बाद आप आराम से UMT प्रो डोंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टली वीडियो मैंने लास्ट पहले अपलोड की थी, लेकिन वो उस वक्त की अपडेट थी। अब काफ़ी सारी नई अपडेट्स आ गई हैं, तो कोशिश किया कि नई अपडेट से रिलेटेड जो है, जो दिसंबर आज तक यानी दिसंबर 2020 तक की जो नई एप्लीकेशन और अपडेट्स चल रही हैं उससे रिलेटेड आपको अवेयर कर दूं। और बाकी जो है फिर
जो अपडेट्स आती रहेंगी, जिनके पास डिवाइसेस हैं वो खुद इंस्टॉलर फोल्डर हफ्ते में एक दफ़ा जाके विज़िट कर लिया करें इसके सर्वर पे जाके, ताकि मज़ीद जो अपडेट्स आई हैं उनको भी हम फॉलो कर सकें और अप टू डेट रह सकें। नए फ़ोन, नए चिपसेट, नई जो है पैच टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम, जो कुछ भी एंड्रॉयड में आ रहा है उसको हैंडल किया जा सके। तो ये अल्टीमेट GSM का जो सेटअप है, ये देख लें इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है। मैं इस वक्त इसको रन नहीं करूँगा, पहले मैं वन बाई वन सारी चीज़ें इंस्टॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको रन करके भी चेक करवा दूँगा। तो ये एक सेटअप हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुका है, और इसके बाद ये देखें दूसरा सेटअप जो भी आपको यहाँ पे दिखा, दोनों चीज़ें मैं टैली करके आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ इस वक्त, कि ये हमारे पास जो है सेकंड सेटअप जो है, इसको भी देख लें किस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है। और सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन जो है ये QC फायर क्वालकॉम फ़ोन को डील करने के लिए होता है। तो इसको भी आप इसी तरीके से नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें। 2 दफ़ा आई थिंक रन हो गया था, एक मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ और इसको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा QC फायर एप्लीकेशन चाइना के क्वालकॉम चिपसेट को डील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी देख लें इंस्टॉल हो रहा है इस वक्त, थोड़ा सा टाइम इस पर भी लगेगा। EDL मॉड के ऊपर सारा काम होता है। यहाँ पे आप नोकिया के भी जो नए फ़ोन्स हैं क्वालकॉम चिपसेट के ऊपर, उसको EDL मॉड पे अगर आप लाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका भी FRP फ्लैशिंग वगैरह आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये QC फायर एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन UMT की हम इस वक्त इंस्टॉल करने लगे हैं। इसके बाद इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने मज़ीद सारी एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, इसमें मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, आगे मर्जी है, जिनको पता है वो बेशक ना देखें। ये देखें, इसको चलाने के लिए C++ 2015 की ज़रूरत होती है मेरे सिस्टम में, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। रन अभी मैं नहीं करूँगा, इसके बाद मैं एक एक चीज़ें रन करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये हमने दूसरी एप्लीकेशन कर ली। अब तीसरी एप्लीकेशन इसी तरीके से देख लें, जो चीज़ें भी इंस्टॉल करनी है आप यहाँ पे वन बाई वन करते चले जाएँ। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको टैली करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है ये eMMC टूल है। अगर आपके डोंगल में eMMC की एक्टिवेशन है तब आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर eMMC की एक्टिवेशन आपके डोंगल में नहीं है तो आप इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ eMMT की एक्टिवेशन होना काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको अडाप्टर भी लेना पड़ता है और फिर सेट भी खोलना पड़ेगा जंपर वायर्स वाला लगा के। ISP पॉइंट पे फ़ोन को फ्लैश रीसेट वगैरह किया जाता है। तो ये था eMMC टूल, थर्ड एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल करके दिखा दी। इसके बाद ये देखें इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप टैली करें, ये आप डाउनलोड कर लेते हैं 4th नंबर पे। तो ये एप्लीकेशन मेरे पास ये यहाँ पे डाउनलोड पड़ी हुई है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये है जी ये इसका UMT का FRP टूल है, जिस पे आप तमाम एंड्रॉयड फ़ोन इंक्लूडिंग सैमसंग, इनको आप डाउनलोडिंग मोड पे, ATB मोड पे, चाइना के फ़ोन, हुआवे और इस तरह के जितने फ़ोन हैं इनको आप फास्ट बूट मोड के ऊपर, फ्लैश मोड के ऊपर UART केबल लगाकर FRP 1 क्लिक के ऊपर हटा सकते हैं। जो जो फ़ोन सपोर्टेड हैं वो लिस्टेड होंगे। तो इसकी वीडियो भी चैनल पे लगी है, वहाँ से आप देख सकते हैं FRP टूल को कैसे यूज़ करना है। इसको को मैंने यूज़ कम किया क्योंकि सैमसंग ने और दूसरी एंड्रॉयड कंपनियों ने, गूगल ने बहुत सारे नए सिक्योरिटी पैचेस लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से पिछली सिक्योरिटी सारी डिसेबल कर दी है। इसलिए ये टूल उसने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। इसके लिए आपको एंड्रॉयड का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो फिर ही आप करें, अदरवाइज़ फ़ोन का सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब हो सकता है और फिर हमें दोबारा फ्लैश करके इसको सीधा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से देखें, अब नेक्स्ट टूल जो है ये, इसमें हमने 4 एप्लीकेशंस इसकी इंस्टॉल कर ली हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इसी तरीके से देखें, मीडियाटेक के फ़ोन को डील करने के लिए होता है कि चाइना के जो MT के नए फ़ोन्स आजकल आ रहे हैं जिनकी सिक्योरिटी सख्त है, यानी आप उनको फॉर्मेट वगैरह नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये अलग इन्होंने MT के मॉड्यूल जो है वो बनाया हुआ है। आप नए मीडियाटेक के चिपसेट वाले फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। सॉरी, HST टूल है ये, हुआवे हाई सिलिकॉन चिपसेट को डील करने के लिए ये एप्लीकेशन। और इसी तरीके से देखें, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और विजिट डायलॉग बॉक्स क्लोज हो गया था। चलें, ये देखें, ये नेक्स्ट जो है, अब मीडियाटेक का जो सबसे लेटेस्ट मॉड्यूल चल रहा है इस वक्त 3.4, तो इसको अब हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद फिर लास्ट हमारे पास UMT का SAM टूल रह जाएगा। ठीक है, तो पिछला जो हमने किया था वो हुआवे का था
और हुआवे HST टूल यानी क्रिन प्रोसेसर को डील करने के लिए, उसको कवर करते हैं। और बाकी भी इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 इंस्टॉल करते जाना है। ये है जी मीडियाटेक का टूल, लेटेस्ट MT के हीलियो प्रोसेसर को डील करने की, जो उनके फॉर्मेटिंग मीटा मोड पे स्क्रीन लॉक हटाना और FRP फर्मवेयर फ्लैशिंग के लिए ये इन्होंने डिज़ाइन किया है। इसको भी हम फिनिश कर देते हैं। और आखिर में अल्टीमेट सैम टूल, सैमसंग के फ़ोन को स्क्रीन लॉक हटाने के लिए, रूट करने के लिए, FRP अनलॉक करने के लिए और इसकी फ्लैशिंग विदाउट डाटा लॉस करने के लिए ये अल्टीमेट सैम टूल जो है ये भी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये मैं सैम टूल इस वक्त जो है इंस्टॉल करने लगा हूँ, देख लें। इसको भी आपने इसी तरीके से सेटअप चला के सिंपली नेक्स्ट करके इसको कवर करना है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये UMT की 5, 6 या 7 एप्लीकेशंस हैं, इसको आप कर लें। बाकी चीज़ों को करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें कोई फ़ायदा नहीं, पुराने फ़ोन्स के हैं और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये देखें, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस मेरे पास डाउनलोडिंग का तरीका आपको समझा दिया है और इंस्टॉल करके भी आपको दिखा दिया। और डेस्कटॉप पे देख लें, तरतीब से ये सारे के सारे आइकन्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं एक एक करके रन करके आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हम QC फायर जो है, जो क्वालकॉम चिपसेट को डील करने के लिए एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है, ये रन करके दिखा देता हूँ। किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। मैं याद रखें इस वक्त विंडो 10 पे काम कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो देख लें एक दफ़ा, कोई मसला नहीं आना चाहिए। ये इस वक्त जो है अल्टीमेट QC फायर रन हो गया, किसी किस्म का कोई इसने मसला वगैरह एरर वगैरह नहीं दिया, कोई ग्राफिक इशू। ये इसके इंटरफेस सारे ये आप आगे वीडियोस में देखते रहें कि कहाँ पे हमने इसको यूटिलाइज़ किया है, इस्तेमाल किया, किन किन सेटों के ऊपर। नेक्स्ट देखें, EMMC टूल है। EMMC टूल ये ISP पॉइंट्स के ऊपर अडाप्टर के साथ आप वो फ़ोन जिनकी सिक्योरिटी सख्त है उनको ओपन करके जंपर के ज़रिए आप इनका स्क्रीन लॉक, फ्लैशिंग, फर्मवेयर डंप करना और सेपरेटली EMMC IC को अडाप्टर पे के साथ कनेक्ट करके आप उसके साथ सारा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कुछ तस्वीरों को फॉलो करना पड़ता है। ISP पॉइंट्स इस पे देखें, काफ़ी सारे मॉडल्स की दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वहाँ से आपने जंपर करके फिर आगे आना है। ये इनका FRP टूल है। नेक्स्ट देखें, FRP टूल जो है इसमें सिर्फ आप FRP लॉक वगैरह हटा सकते हैं, ठीक है। पुराने फ़ोन है, बहुत नए फ़ोन इस पर नहीं चलेंगे, बट देख लें पुराने भी तो ख़त्म नहीं हुए, वो भी तो आ जाते हैं। तो उसके ऊपर आप काम करना चाहें FRP वगैरह 1 क्लिक के ऊपर, तो इसके साथ आप हैंडल कर सकते हैं। ये इनका FRP टूल है, ये भी रन हो जाता है। देखें, किसी किस्म का कोई मसला इसने नहीं किया। नेक्स्ट टूल HST टूल, हुआवे क्रिन CPU के लिए नई अपडेट जो इनकी आई थी चंद दिन पहले, इसकी मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसकी डिटेल सारी मैंने आपको समझा दी थी। बट इंशाल्लाह हुआवे का जैसे कोई फ़ोन क्रेन वाला आता है मैं आपको वीडियो लगा के ये भी ऑपरेट करके दिखा दूँगा। ये हुआवे का क्रिन चिपसेट के लिए है। इस तरीके से देखें, ये है जी मीडियाटेक का मॉड्यूल। यहाँ से आप MT के सारे फ़ोन्स को डील कर सकते हैं। चाइना के जो नए मीडियाटेक हीलियो CPU के साथ हैं उनको ऑपरेट करने के लिए होता है ये। इसको भी मैं आपको रन करके चेक करवा देता हूँ कि प्रॉपरली ये इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। और ये देख लीजिए, इसका इंटरफेस है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। इसके बाद सेकंड लास्ट देखें, ये सैम टूल है। ये सैमसंग के मोबाइल्स को डील करने के लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है। चाइना में सैमसंग के जितने भी फ़ोन होंगे उसको आप ओरिजिनल सैमसंग, क्लोन सैमसंग की बात नहीं हो रही, उनको आप यहाँ से इस तरीके से डील कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। ये भी देखें, एप्लीकेशन रन हो जाएगी आपके सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में अल्टीमेट GSM, यहाँ से भी FRP और मिक्सअप एंड्रॉयड हैं। इसमें सैमसंग भी हो जाता है, LG के फ़ोन भी हो जाते हैं, इसमें मोटरोला के फ़ोन भी FRP वगैरह हो जाते हैं, हुआवे के फ़ोन भी हैं, ओप्पो के नेटवर्क अनलॉकिंग भी हो जाती है। काफ़ी सारी फैसिलिटी जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था जी अल्टीमेट मल्टी टूल यानी UMT प्रो का जो सेकंड मॉड्यूल यानी UMT है, उसकी इंस्टॉलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। इस तरीके से आप अपनी डोंगल को कॉन्फ़िगर कर लें और सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लें। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।